देखने में तो बहुत हैंडसम है। सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो और क्या चाहिए? यूएस में रहते हैं, अच्छी खासी नौकरी है, जीवन साथी बनने की सारी खूबियां हैं इनमें, और तो और इनके संस्कार भी अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ तुझे इतना अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा। ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, शकुनी मामा का है। जब वो आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ट्रेन तो निकल पड़ी, शकुनी मामा कहाँ है? स्वामी जी जल्दी आइए, ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी जल्दी, केले का छिलका देख के फिसल के गिर मत जाना। अरे थोड़ा जल्दी भागिए, हाथ दीजिए। थैंक यू दीदी। अरे मेरे पति तो वहाँ रह गए। ये भी हाथ दो, जल्दी करो। मेरी वजह से अपने पति को छोड़ दिया। अरे पति तो है, चाय पत्ती थोड़ी है। अरे एक ढूंढोगे 100 मिल जाएंगे। मुझे मत ताड़ो, मेरी शादी हो गई है। सही टाइम पे एंट्री मारी है। एक बार घड़ी टाइम भूल सकती है, पर तेरे शकुनी मामा नहीं। तो फिरंगी का बच्चा कहाँ है? वो जो मुंह फाड़ के हंस रहा है ना, वही है। बाहर से धोती, अंदर से नोटी। तू देखता जा बबुआ कैसे निकालता हूँ तेरे मुंह से बोटी। हाँ जी, इसका कैमरा ऑन कर। यहाँ इसकी हरकतें रिकॉर्ड हुई और वहाँ शादी कैंसिल। देख मामा का कारनामा। और कितनी दूर? यहाँ से बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। थोड़ा आगे। अरे? किसको? मामा आप यहाँ कैसे? आप भी गाँव चल रहे हैं? हाँ गाँव जा रहा हूँ, सारे खेत बड़े बड़े बंजर हो गए हैं। ये शकुनी मामा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये मुंबई में रहते हैं। अच्छा। आइए भैया आइए, रस्ते का माल सस्ते में एक के साथ 4 कड़ा खीरी। हेलो, आई एम भंसाली, शकुनी भंसाली। यू कैन कॉल मी शकुनी मामा। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। धड़कम। ये हमारी श्रुति को देखने के लिए आए। ये अमेरिका में रहते हैं। अरे तो फोटो दिखा देते। इतना खर्चा किया। सो यू आर वॉज अमेरिका? हाँ जी, सही कहा। तो वेयर फ्रॉम अमेरिका इन? न्यूयॉर्क। यू आर सॉफ्ट इंजीनियर राइट? बिल्कुल सही। अमेरिका से आया हुआ ये बालक कितनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है, और ये भिंडी बाजार छाप अंग्रेजी झाड़ रहा है। अरे लानत है तुम पर। इन जैसों की वजह से ही हमारे देश की भाषाओं की लुकिया डूब रही है। पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, केले खाकर जिंदगी गुजार रहा है। चुप कर थकेले। डू यू ड्रिंक सिगरेट? जी। अरे मामा के कहने पे एक तो खींचो। वैसे आपके एक सिगरेट से मेरा काम नहीं बनने वाला। तो एक क्यों, पूरी डिबिया लो, लाइटर फ्री। खींचो खींचो। अरे ये क्या किया? ढलाई के खीसे से खिसका के लाया था, फेंक दिया। बेटा इसे भी साथ में फेंक दो। तेरी तो बुढ़ो। आपकी जिंदगी का आधा घंटा बढ़ गया। थैंक यू दूल्हे राजा। अच्छा तो गोरी तितलियां तो बहुत देखी होंगी, किसी को प्यार के पिंजरे में कैद किया है? ये कैसा शर्माओ मत, वक्त दो। हो ना हो, कोई तो है, तभी तो लड्डू फूट रहे हैं। उस बिन दांत वाले पोपले को छोड़कर हम सब यहाँ जवान दांत वाले बैठे हैं। 2 हैं। एक नहीं 2 हैं। एक तो है मेरी माँ, और दूसरी सपनों में आने वाली शहजादी। सीखो इनसे। तो कैसी कन्या चाहिए तुम्हें? वैसे ज्यादा डिमांड नहीं है मेरी। सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न हो, और जिसकी सुंदरता देखते ही मेरे हृदय में कंपन हो। बस इतना ही। परिवार चलाओगे कैसे? बेटा होने के नाते माँ की करूंगा सेवा, पति होने के नाते बीवी को लाकर दूंगा काजू किशमिश मेवा। शाबाश बेटा, दामाद हो तो तुम जाना। शास्त्रों में भी यही कहा गया है, पत्नी को कभी भूखा मत रखो। अरे वाह, क्या बात कही जीजू ने। जरूरत से ज्यादा चालू है। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी शकुनी मामा है, कच्ची गोलियां नहीं खेलता। इसको म्यूजिकली सेट करना पड़ेगा। बंद करो इसे। लो, क्या सुन रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे गधों को टॉर्चर किया जा रहा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। हिंदुस्तानी संगीत सुनो। हमारे हिंदुस्तान में संगीत का खजाना छुपा हुआ है, और तुम ऐसे गाने सुन रहे हो? शास्त्रीय संगीत सुनने आए हो? रोज तुम अमेरिका से ही हो ना? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बेटा तुम ही कुछ सुनाओ। हाँ सुनाओ।
अरे एक मिनट भाई साहब, गाड़ी जरा साइड में लेना। क्या हो? ये कैसे हुआ? पता नहीं साहब को टक्कर मार के चला गया। हे रघु, उठा इसे, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे ओ भाई साहब, बॉडी को ऐसे गाड़ी में क्यों डाल रहे हो? मेरी गाड़ी का सीट खराब हो जाएगा। इसमें ले जाने से अच्छा एम्बुलेंस को बुलाइए, वो ले जाएंगे। किसी इंसान की जान तेरी गाड़ी से ज्यादा कीमती है क्या? ये ले, इससे नई सीट लगवा लेना और गाड़ी भी साफ करवा लेना। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे घायलों की जान चली जाती है। ऐसा सुनो, जी मालिक। तुम इस लड़के के साथ जाओ और इसका पूरा ख्याल रखना। ठीक है मालिक। आई चलते। भांजी, ऐसा लगता है इस अखरोट में कोई खोट नहीं है। अमेरिका का टिकट कटवाई लो। ये लप्पू झन्ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं चाहता आपने हूँ। जितना मांगा था उससे ज्यादा दे रही हूँ। मनी है तो हनी है, पर हम भी मामा शकुनी हैं। मुकेश इधर आओ, ये सूटकेस अंदर रख दो। नमस्ते नमस्ते। ये सब क्या है? ये खून कैसा है? रास्ते में आ रहे थे तब। सुनिए जी, आप ये सब अंदर चलकर भी पूछ सकते हैं ना। पहले इन्हें अंदर तो आने दीजिए। कृष्णा जी, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। और ये मेरी माता। नमस्ते बेटा। आओ बेटा अंदर आओ। अंदर आइए। आई। नमस्ते। 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 ये क्या? कोई नहीं, वो तो बस कपड़े पे ये खून कैसा? वो रास्ते में। अब बताओ क्या हुआ? तो दरअसल जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, तो इन्होंने उसकी मदद की। इनका दिल वाकई बहुत अच्छा है। आज तो मैं बहुत थक गई। इतना लंबा सफर करके आए हो, थोड़ा आराम कर लेते बेटा। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। शुभ काम वक्त पर हो तो अच्छा होता है, ऐसा मेरी माँ कहती है। इस वक्त देखेगा मुझे? देखा, श्रुति को देखने के लिए कितना बेचैन है। आप बैठिए ना, मैं श्रुति को लेकर आती हूँ। आओ बैठो बेटा। हम भी आए हैं। अरे शकुनी, बस तुम्हारा इंतजार था। पाए लागू जीजा जी, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो शकुनी, बिल्कुल सही समय पर भांजी आए। की शादी है। यू स्टॉप, रुको। भोजन का वजन कम करो, बैग का वजन उठाओ। दूल्हे राजा को खिलाता हूँ ताजा ताजा। बाबू सोना, सारा का सारा विदेशी माल है। देखो, अंग्रेज चले गए, खाना छोड़ गए। जो पसंद है उठा लो। मुझे इनमें से कुछ पसंद नहीं। मुझे ढोकड़ा, फाफड़ा, लिट्टी चोखा, मेंदू वड़ा और माँ के हाथ की दाल पसंद है। तुम अमेरिका में ढाबा चलाते हो क्या? अरे ये शकुनी, दामाद बाबू, इन्हें तो बड़बड़ाने की आदत है। शकुनी, वो क्या है ना कि श्रुति आ रही है। तुम आओ, हमारे साथ। बेटा, ये हमारी बेटी श्रुति। हाँ मुझे पता है, ट्रेन में देखा था। मानना पड़ेगा, जीजू बहुत होशियार हैं। वो क्या है कि ट्रेन में बैठे बैठे मैंने इनका फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लिया था। होने वाली पत्नी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना। ये तो अच्छी बात है बेटा। एक दूसरे को जान लेने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। ट्रेन में तो इंटरनेट बंद था, इसका कौन सा कार्ड चल रहा है? शकुनी, कंट्रोल। शरद ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया। लोगों के लिए दया, अपने कल्चर से प्यार, सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। पता नहीं श्रुति तुम्हारे साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस परिवार में संस्कारों का वास हो, उनकी बेटी तो खास होगी ही। अच्छी सोच है, सुनकर खुशी हुई। पंडित जी, गुरुवार सुबह 8 बजे विवाह के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर उस दिन इनका विवाह हो गया तो जोड़ी बनी रहेगी। बस 2 दिन में शादी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अनु, मुझे नहीं जाना है अमेरिका। तो बेटा इतने कम वक्त में शादी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? जी मैं तो राजी हूँ, लेकिन माँ और बाबूजी से भी पूछना पड़ेगा। भांजी ने बोला था ये अकेला है। बाबा, मला ही पोरगी आवडते, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है मम्मी, तने चालशे ने? शू करे छे मम्मी? आपको ये डर है ना कि शादी के बाद दिकरा बहू नो गुलाम थई जशे? ऐसा नहीं होगा माते। किससे बात कर रहा है? तो दोनों की तरफ से रिश्ता फाइनल ठेऊ? ओके डन।
माँ और बाबा ने कहा सदा सुहागन रहो। अरे छोड़ा, अमेरिका से मेंटल आया है क्या? पता नहीं कौन सा भूत प्रेत का कोर्स करके आया है। आप कैसे बाप है? इस हूर का हाथ इस लंगूर के हाथ में दे रहे हैं? ए शकुनी, ये क्या बकवास कर रहे हो? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है अंकल जी। बचपन से ही माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया था। आज वो दुनिया की नजरों में जिंदा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में जिंदा है। इसलिए जब भी मुझे कोई फैसला करना होता है, मैं उनसे बात करता हूँ और मुझे जवाब मिल जाता है। अपने चाहे जितने भी दूर चले जाएं, उनका आशीर्वाद हमेशा परछाई बनकर हमारे साथ रहता है। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? आजकल के बच्चे तो जीते जी माँ बाप को सम्मान नहीं देते। कम से कम तुम उन सब से अलग हो। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी अपना हर सुख दुख उनसे बांटते हो। खुश नसीब है हमारी बेटी, है ना जी? इनका नेटवर्क ऊपर तक जाता है, मुझे पता नहीं था। अब तो पता चल गया ना, माफी मांगो इनसे। सॉरी ब्रो, जीजा जी ने बोला है तो बोलना पड़ेगा। अरे भाई साहब, मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? मजबूरी है। लेकिन अगर सॉरी बोलना ही है तो मुझे बोलने की जगह मेरे माँ बाप को बोल दीजिए ना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। करेक्ट है। जो बिना दिखे बिना पासपोर्ट के आगे उन्हें कैसे बोलूं? भगवान भी तो नहीं दिखते, पर नहीं दिखने के बावजूद भी वो हर जगह होते हैं ना। उन्हें सुनाई तो देगा ना। बाबा कुठे आहे? बाबा, आई एम सॉरी। माचे ना, मम्मी मनी माफ करी दो। अब खुश? शादी के लिए सिर्फ 2 ही दिन है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जाओ तैयारियों में लग जाओ। खबर मिली है कि लड़का अमेरिका से आया और 2 दिन बाद ही उनकी शादी है। कल तुम लोग उसे किसी तरह मौत के घाट उतार देते तो आज उसके घर वाले मातम मना रहे होते। शादी के बाद ही अमेरिका सेटल होने का प्लान है उसका। उस वीरपति के घर से शहनाई की नहीं बल्कि रोने की आवाजें आनी चाहिए। जा रोक उस शादी को। आखिर हम रोके भी तो कैसे रोके भैया? उसके घर में तो आने जाने वालों का पूरा मेला लगा हुआ है। क्या बोला तूने? फिर से एक बार बोल। गांव वालों ने मेला लगा रखा है, यही तो। अरे हाँ, अगर देवी माँ का मेला लग जाए तो शादी नहीं हो सकती ना। सही कहा। बांध दो धागा देवी माँ के मंदिर में, गांव में मेला होगा ये खबर फैला दो।